रांची में इस वक्त एक अहम खबर और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि के बाद अब उनके प्रेस सलाहकार को ईडी ने सम्मन भेजा है। क्या कुछ वजह है, वो पूरी जानकारी आपको हमारे सहयोगी संजय देंगे। संजय, जिस तरीके से लगातार ईडी पे कांग्रेस हमलावर है, विपक्ष हमलावर है और ईडी अपना काम कर रही है, ऐसी कौन सी वजह बनी जिसमें मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं पिंटू, उनको सम्मन दिया गया है? देखिए बाबा, जो सबसे पहले खबर है वो दर्शकों को बता देते हैं कि 1 अगस्त को अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइज़र हैं, उनको ईडी दफ्तर बुलाया गया है। ऐसी खबरें निकल कर के आई है। और अब इसके थोड़ी देर पहले, मतलब दोपहर में जो है, सरयू राय ने भी एक ट्वीट किया था और यह आशंका उस वक्त से ही जो है थी कि ईडी कभी भी जो है समन जारी कर सकती है। शाम होते होते जो है ये खबर एक तरीके से कहिए कि मीडिया के बीच और राजनीतिक जो दल हैं उनके बीच जो है ये खबर हेडलाइन की तरह, मतलब सुर्खियों की तरह जो है ये छा गई। और हम लोग इस वक्त जब चर्चा कर रहे हैं तो ये मतलब तय है कि पिंटू, जो अभिषेक श्रीवास्तव जिनका नाम है और मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइज़र हैं, उनको 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त को जो है बुला करके ईडी पूछताछ करेगी। इसके ठीक पहले आप लगातार ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप लगातार, चूँकि हम लोग जब मांडर चुनाव में भी कवरेज कर रहे थे और मांडर उपचुनाव के दौरान जब मुख्यमंत्री सभा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने खुल करके कहा कि ये जो ईडी की जो सारी जो जद्दोजहद है वो मुझ तक, यानी कि सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंचने के लिए है। और इस पूरी लड़ाई को जो है वो अपने मतदाताओं और झारखंड की जनता के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि ये पूरी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है। तो इसमें किसी भी तरीके से अगर ये जो कार्रवाई हो रही है उसको कहीं ना कहीं जो है हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भाई, आप इसको सिर्फ ऐसे नहीं देख सकते हैं कि ईडी जो है कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं। लेकिन पिंटू पे तो सीधे तौर पे कोई मामला दर्ज नहीं है। क्या वजह है, किन कारणों से बुलाया जा रहा है? इन पे जो साहेबगंज में जो इनको जो लीज आवंटन हुआ था उससे संबंधित जो है मसला है, जिसको लेकर के ईडी पूछताछ करेगी संभवतः, जो 1 अगस्त को जिस दिन बुलाया गया है। अब देखिए कि पहले पंकज मिश्रा को बुलाया गया। पंकज मिश्रा लगातार यह बोल रहे थे कि भाई उनके पास कुछ भी नहीं है और ईडी जब बुलाएगी तो वो जाएंगे भी। अब अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो आज उनका फिर से रिमांड अवधि 6 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले जो 6 दिनों के लिए रिमांड लिया गया था ईडी के द्वारा, उनका आज रिमांड अवधि समाप्त हो गया था, इसीलिए आज उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया और उनकी रिमांड अवधि जो है बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसको कोर्ट ने है स्वीकार कर लिया। और 6 दिनों तक, अगले 6 दिनों तक भी जो है वो ईडी के रिमांड पर ही रहेंगे। आप देखिए कि ये सारी जो प्रक्रिया है, अब ईडी पूरा परसेप्शन जो तैयार हो रहा है बाहर में, चूंकि ईडी हर रोज की जो भी प्रक्रिया ईडी के द्वारा हो रहा है उसको लेकर के तो प्रेस ब्रीफिंग हो नहीं पा रहा है। तो पंकज मिश्रा से जो पूछताछ हो रही थी, तो पहले से ही यह स्पष्ट था कि पंकज मिश्रा के बाद कौन, तो पंकज मिश्रा के बाद अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, जिनके पास अब नोटिस चला गया है और उनको अब बुलाया जाएगा। लेकिन अब अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं बाबा, आज ही के दिन कांग्रेस के लोग भी जो है सत्याग्रह किए ईडी के खिलाफ। सोनिया गांधी से दिल्ली में पूछताछ चल रही है। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस के जो वरीय नेता हैं, मंत्री हैं अभी हेमंत सोरेन की सरकार में, जो कई विधायक हैं, वो बापू प्रतिमा के ठीक नीचे मोराबादी में जो बापू वाटिका है वहाँ पे बैठे हुए थे और वो लोग सत्याग्रह कर रहे थे। और ठीक उसी समय जो है कांग्रेस के जो युवा मोर्चा है, जो यूथ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जो उसके युवा कार्यकर्ता हैं, वो ईडी कार्यालय के सामने जो है हंगामा कर रहे थे। बाकायदा आज ईडी दफ्तर के बाहर जो है भाजपा कार्यालय का पोस्टर्स वहां पे जो है चस्पा कर दिया गया। तो आप समझिए कि ये पूरी जो लड़ाई है और ईडी की जो कार्रवाई है उसको ना केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं वो लोग यह मैसेज देने में जो है कोशिश कर रहे हैं कि ईडी की जो कोशिशें हैं और ईडी की जो कार्रवाई है वो एक पॉलिटिकल टूल्स के तरह जो है ये काम हो रहा है और भाजपा जिसकी सरकार है केंद्र में वो पॉलिटिकल टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रही है।
अब जबकि इनको नोटिस दे दिया गया है, इसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती है वो तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन जो मुश्किल, लेकिन ये एक चीज़ देखा जा रहा है, पंकज मिश्रा पार्टी के सचिव भी हैं और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि भी हैं, उनकी पूछताछ को लेकर या उनकी गिरफ्तारी को लेकर पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल, लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद ईडी के ऊपर जब भी उन्होंने टिप्पणी किया है, सबसे पहली दफ़ा जब निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के ऊपर जो कार्रवाई हुई और उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो गिदड़ भभकी है उससे वो डरने वाले नहीं हैं। इसके बाद जब वो मांडर में, जिसका जिक्र हम लोगों ने पहले किया, उन्होंने बताया कि भाई ये सारी कवायद जो है मुझ तक पहुंचने के लिए है। तो जब मुख्यमंत्री खुद से ये सारी बातें कह रहे हैं और उनकी पार्टी के द्वारा, आपको याद होगा कि उनके कई सारे कार्यकर्ताओं ने जो है भाजपा दफ्तर का भी घेराव किया ईडी के कार्रवाई के विरुद्ध में, और ईडी जिस तरीके से प्रोसेस कर रही है, खास करके जो पूरी जो चीज़ें दिख रही है वो यही है। जो आम आदमी, जो झारखंड का एक अदना सा जो अंतिम व्यक्ति किसी गांव में रह रहा होगा और अखबार टेलीविज़न के माध्यम से खबरों को देख और सुन पा रहा होगा, उसको भी यह मालूम है कि ये पूरी कवायद जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचने के लिए है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को से लगातार पूछताछ हो रही है, वो ईडी के गिरफ्त में है। इसके बाद अब जबकि अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को जब नोटिस दे दिया गया है, तो अब कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री जो पहले से कहते आ रहे थे वो अब लग रहा है कि वो एकदम स्पष्ट है, और मुख्यमंत्री को पहले ही ये आभास हो चुका था कि ये सारी जो कवायद है, पंकज मिश्रा हों, अभिषेक प्रसाद पिंटू हों, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल हों, या फिर और भी जो कई सारे चीज़ों के ऊपर जो निगरानी की जा रही है ईडी के द्वारा, उस पे वो मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी इतना तो हम लोग कह ही सकते हैं कि वो आश्वस्त थे कि चीज़ें किस दिशा में बढ़ेंगी। देखिए, अब सम्मन जारी हो गया है। 1 अगस्त को सशरीर हाजिर होकर उनको अपना पक्ष रखना है। ईडी क्या कुछ पूछताछ करेगी वो तो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो इलीगल माइनिंग से संबंधित मसला है उस पर जो पंकज मिश्रा ने बयान दिया है उससे संबंधित पूछताछ होगी। फिलहाल पंकज मिश्रा की भी रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। आगे आगे ईडी का प्रोसेस किस ओर से बढ़ता है, इसको लेकर झारखंड में राजनीति में किस तरीके का बयान आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in